अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम सैयद हयात रज़ा। वेलकम टू माय ऑनलाइन कंप्यूटर कोचिंग चैनल। आज मेरी एडोब फोटोशॉप की 53 वीडियो है जिसमें मैं आप लोगों को एडोब फोटोशॉप में उर्दू हम किस तरह टाइप कर सकते हैं इसके बारे में बताऊंगा। साथ ही इस वीडियो में ये भी मैं बताऊंगा कि हम फेसबुक पे जो पोस्ट बनाते हैं वो किस तरह बनाते हैं, किस तरह उसकी डिज़ाइनिंग वगैरह करते हैं, उसको भी मैं कवर करूँगा इस वीडियो में। ओके, तो उर्दू टाइप करने के लिए सबसे पहले तो हम उर्दू इन पेज ओपन कर देते हैं। मैं उर्दू 2009 वर्जन यूज़ कर रहा हूँ इन पेज का। उसके बाद हम इन पेज को ओपन कर लेंगे। ओके, देन हमें क्या करना है, हमें यहाँ से एक बॉक्स लेना है। ओके, जिसमें हम टाइपिंग करना चाहते हैं। या ज़रूरी नहीं है, अगर मैं बॉक्स नहीं भी लेता हूँ तो F8 की मदद से जूम करता हूँ और यहाँ पे जो भी मैं लिखना चाहता हूँ उर्दू में वो टाइप कर सकता हूँ। मोहतरम जनाब जिशान अहमद कादरी, नकीबे महफिल। ओके, उसके बाद मुझे सिंपल यहाँ से दोस्तों इन पेज की वीडियोस, इन पेज पे हम किस तरह काम करते हैं इसके बारे में मैंने वीडियोस बना के काफ़ी सारी अपलोड कर दी हैं। ओके, तो हमें क्या करना है, हमने उर्दू टाइप कर ली। उर्दू टाइप करने के बाद अगर चाहें तो यहाँ से हम फ़ॉन्ट के स्टाइल, फ़ॉन्ट के साइज वगैरह को भी इंक्रीज कर सकते हैं। ओके, उसके बाद एरो लेना है, इसकी मदद से हमें पूरे पेज को सिलेक्ट करना है। जैसे ही हम पूरे पेज को सिलेक्ट करेंगे तो कॉर्नर पे देखें इस तरह के पॉइंट्स आ जाएंगे बने हुए। ओके, देन हमें फाइल के ऑप्शन में जाना है और यहाँ पे लिखा हुआ फाइल एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट पेज, इस पर हम क्लिक करेंगे। देन यहाँ पे लिखा हुआ ब्राउज और हम डेस्कटॉप पे फाइल सेव कर रहे हैं। ओके, हाँ मैं फाइल सेव कर देता हूँ 2018.eps। ये फॉर्मेट का नाम है फोटोशॉप के। ओके, हमें फाइल सेव करनी है 2018.eps। ईपीएस फॉर्मेट का नाम है। इस फॉर्मेट की वजह से हम एडोब फोटोशॉप में उर्दू ले जा सकते हैं और हमारी जो उर्दू है उसके पिक्सल वगैरह भी नहीं फटते हैं। ओके, तो अब हम करते हैं फाइल को सेव और इस सॉफ्टवेयर को हम मिनिमाइज कर देते हैं। देन हम एडोब फोटोशॉप को ओपन कर देते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले उस तस्वीर को ओपन करना है जिस पर हम उर्दू लिखना चाहते हैं। हम फेसबुक पोस्ट बना रहे हैं तो हम क्या करेंगे, मैंने यहाँ पे कुछ एक तस्वीर उठाई हुई है लाइक ये। ओके, अब हम सबसे पहले तो इस तस्वीर को क्रॉप कर लेते हैं। पहले सेव एज करते हैं या हाँ इसमें जाते हैं ताकि ये तस्वीर हमारी ख़राब नहीं हो। 002 के नाम से फाइल को सेव एज कर देते हैं। देन हमें यहाँ पे क्रॉप टूल को लेना है और क्रॉप टूल को लेने के बाद हमें जितनी चाहिए तस्वीर उतनी तस्वीर हम सिलेक्ट कर देते हैं। सॉरी, मेरा माउस प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। ओके, अब हम इसको चाहे तो
ओके, हमें सिर्फ इतना पार्ट चाहिए। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें कंट्रोल एल करना है, यानी इसकी थोड़ी सी ओके। देन फिल्टर के ऑप्शन में जाना है और यहाँ से एक दफ़ा स्मार्ट ब्लोर पे क्लिक करके ओके कर देना है। ओके, अब मुझे ऐसा लग रहा है ज़्यादा हो गया, इसको मैं रहने देता हूँ और सिर्फ ये फर्स्ट वाला जो है ब्लोर ऑप्शन, इस पर क्लिक करके ओके कर देता हूँ। देन इसको मैं यहाँ से रिस्टोर करता हूँ और उर्दू हमने जहाँ पे लिखी हुई है उसे लेता हूँ मैं। ये देखिए 2018.eps, इस फाइल को मैं ओपन करता हूँ और यहाँ पे रेजोल्यूशन 200, इसको मैं सिंपल ओके करूँगा। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ आ चुका है, मोहतरम जनाब ज़ीशान अहमद कादरी। अब हम क्या करते हैं, हम चाहे तो इस पूरे डेटा को यहाँ पे ले जा सकते हैं, पूरे डेटा को इस तरफ ला सकते हैं, या अगर हम चाहें सिर्फ मुझे इस टाइम पे चाहिए मोहतरम जनाब ज़ीशान अहमद कादरी, तो मैं ये मार्कर टूल की मदद से इसको सिलेक्ट करूँगा। कंट्रोल प्लस, जूम करने के लिए हम कंट्रोल प्लस करते हैं और जूम इन करने के लिए कंट्रोल माइनस। ओके, ये मेरे माउस प्रॉपर काम नहीं कर रहा, इसको मैं डायरेक्ट भी ला सकता हूँ। देखिए कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, कंट्रोल एस से सिलेक्शन और कंट्रोल सी से कॉपी एंड कंट्रोल वी से पेस्ट। ओके, तो यहाँ पे ये आ चुकी है। अब मेरा माउस प्रॉपर काम नहीं कर रहा था, तो मैं इस वजह से मुझे ये करना पड़ा। मैं अब कंट्रोल टी करता हूँ। कंट्रोल टी से हम क्या करेंगे, कंट्रोल टी से हम इसकी विड्थ को कम कर देते हैं। ओके, एंटर। अब हम चाहते हैं कि ये जो नकीब महफिल है ये अलग हो जाए, सिलेक्ट करता हूँ मैं, दैन ओके, और इसको मैं कट कर देता हूँ, कंट्रोल एक्स। कट करने के बाद यहाँ से मैं एक लेयर लेता हूँ, उस पर पेस्ट कर देता हूँ। ओके, उसके बाद हम फर्स्ट पे आ जाते हैं। अगर इसको रीनेम करना चाहूँ, यानी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सर ज़ीशान। ओके, और इस पर मैं कुछ भी नहीं लिखता हूँ। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसको उठा के नीचे लाना है। ये मैं कीबोर्ड पे एरो की मदद से ला रहा हूँ, डाउन एरो। ओके, इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ कंट्रोल टी से। ओके, देन अब मुझे नकीब महफिल भी चाहिए। ओके, अब मैं चाह रहा हूँ इसमें कॉन्टैक्ट नंबर भी आ जाए, तो उसके लिए मैं यहाँ से टी कमांड लूँगा और यहाँ पे मैं नंबर भी टाइप कर सकता हूँ, लाइक जो भी मुझे चाहिए। फ़ॉन्ट के साइज़ को पहले कम करता हूँ, यहाँ से मैं 18 कर दिया मैंने फ़ॉन्ट का साइज़। 031420597550। ओके, ये नंबर भी टाइप हो चुका है। इस नंबर को मैं सेंटर में ले आता हूँ। ओके, और कंट्रोल टी की मदद से इसके साइज को इंक्रीज कर देता हूँ। फिर कंट्रोल ए और यहाँ से अलाइनमेंट से इसको सेंटर में। ओके, अब क्या करना है, थोड़ा सा इसको ऊपर करता हूँ मैं। अब मुझे अप्लाई करना है इसके ऊपर ब्लेंडिंग ऑप्शन। राइट क्लिक करूँगा, ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाऊँगा और यहाँ पे स्ट्रोक कमांड हम जैसे ही लेंगे तो ये देखिए आउटसाइड पे बॉर्डर आ चुका है। ओके, अब जिस कलर में चाहिए मुझे, मैंने यहाँ से वाइट कलर लिया, और अगर इसकी थोड़ा सा साइज़ कम करना चाहूँ तो कम भी कर सकता हूँ, ज़्यादा करना चाहूँ तो ज़्यादा भी कर सकता हूँ। ओके, तो मुझे इसमें अपनी जो मैंने टाइप किया हुआ है ये बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, तो मैं इसको यहाँ से ओके कर दूँगा। फर्स्ट हमारी ये ऑप्शन अप्लाई हो गया है। सेकंड, राइट क्लिक किया मैंने, ब्लेंडिंग ऑप्शन में गया और यहाँ पे लिखा हुआ है कलर ओवरले।
इस पर क्लिक करके मैं कलर को चेंज करता हूँ। इसको मैं लेता हूँ यहाँ से वाइट कलर, देन स्ट्रोक पे अप्लाई करके कलर चूज करता हूँ ब्लैक, और उसको थोड़ा सा बॉर्डर को कम कर देता हूँ। ओके, ये भी कर सकते हैं, या अगर हम चाहें तो सिर्फ और सिर्फ दिखना है दिख भी सकते हैं। ओके, या कलर चेंज कर दूं अगर मैं, ताकि थोड़ी सी और, फोटोशॉप में कलर बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं डिज़ाइनिंग करते हुए। अब मुझे तो ये वाला यही कलर सही लग रहा है। ओके, देन ओके, इसको चाहूँ अगर मैं उठा के और कंट्रोल टी से इसको छोटा कर देता हूँ। ओके, देन यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है, इससे राइट क्लिक करूँगा, लैंडिंग ऑप्शन में जाऊँगा और यहाँ से नंबर को भी कलर वगैरह चेंज कर दूँगा। जैसे ये मैंने रेड कलर लिया और इसके ऊपर बॉर्डर लगा देता हूँ मैं ब्लैक कलर से, और इसको मैं 1% कर देता हूँ। ओके, उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे राइट क्लिक करना है, इसमें जाना है, यहाँ से एक रेक्टेंगल टूल की मदद से एक बॉक्स ड्रॉ करना है नीचे। ओके, और इसको उठा के नंबर के नीचे ले आना है, थोड़ा सा बॉक्स का जो साइज है उसको बढ़ा देना है। ओके, और जो लिखा हुआ है मोहतरम जनाब, इसको ऊपर कर देता हूँ मैं, ताकि ये प्रॉपर दिखे। इसको सेंटर में करने के लिए सिलेक्ट ऑल, सेंटर हो चुका है। कीप को भी उठा के मैं यहाँ लेता हूँ। ओके, उसके बाद ये जो लिखा हुआ है नंबर, इसको राइट क्लिक करके दोबारा जाता हूँ इस ऑप्शन में और स्ट्रोक कर देता हूँ मैं वाइट, और उसके बाद यहाँ से मैं कर देता हूँ इसको 2%। ओके, तो ये हमारा पोस्ट तैयार हो चुका है। इसमें मैंने आपको दो चीज़ें कवर करी हैं, तो ये भी बता दिया कि हम फेसबुक पे पोस्ट किस तरह बनाते हैं। सेकंड, मैंने ये भी क्लियर कर दिया है कि हम उर्दू किस तरह टाइप कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो मोहतरम जनाब ज़ीशान अहमद कादरी हैं, ये मेरे टीचर हैं, ये नकीब महफिल भी हैं। ओके, इनका मैंने कॉन्टैक्ट नंबर भी इसमें शामिल कर दिया है। तो आई होप कि आप लोगों को मेरी ये वीडियोस पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जिन लोगों ने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, खुदा हाफिज़।